हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की ये जो क्लास रहेगी 11 से लेकर 15 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में 10 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, उसी के आगे से चीज़ें यहाँ पर इस क्लास में कंटिन्यू होंगी। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग फॉर इट्स इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग यूजर्स। यानी कि क्या कह रहा है ये, हाल ही में किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग पेश किया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को सेफ्टी रिंग नाम याद कर रखना है। ठीक है, तो अभी कोई बैंक है जिसने एक नया सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग नाम से लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूजर्स के लिए। तो कौन सी वो बैंक है ये इसमें पूछा गया है, ये इसका ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी ने अभी हाल ही में सेफ्टी रिंग नाम से एक नया सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूजर्स के लिए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि साइबर फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सेफ्टी रिंग की हेल्प से जो डेली ट्रांजेक्शन्स लिमिट वगैरह होती है वो सेट कर दिया जाएगा, जिससे कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहा है तो ये पता किया जा सके कि हाँ आप ही कर रहे हो या कोई और बंदा कर रहा है। इसलिए मतलब इस तरीके से इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं, तो फीचर्स के साइड में नहीं जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ सेफ्टी रिंग याद रखना है और पंजाब नेशनल बैंक याद रखना, इन दोनों को रिलेट कर लो। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently entered into a bank assurance partnership with Bajaj Allianz Life Insurance? हाल ही में किस बैंक ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस इन दोनों ने अभी हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में क्या होता है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं, जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू आउट सेल किए जा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इससे मिलता जुलता कुछ एक पॉइंट और जान लेते हैं। देखो, बैंक इंश्योरेंस फ्रेम को रिव्यू करने के लिए IRDAI ने मीना कुमारी, मैं नाम लिख रहा हूँ मीना कुमारी जी की चेयरमैनशिप में, मीना कुमारी जी की अध्यक्षता में नवंबर 2023 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। और ये मीना कुमारी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये IRDAI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ हैं। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो है वो गठित किया गया था नवंबर 2023 में। IRDAI ने बैंकों को मैक्सिमम 9 लाइफ, ध्यान से सुनना, IRDAI ने बैंकों को मैक्सिमम 9 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरर्स के साथ में टाई अप करने के लिए बोला है। इससे ज़्यादा 9 से ज़्यादा लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरर्स के साथ में कोई भी बैंक टाई अप नहीं कर सकती है, कोई भी बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप नहीं कर सकती है एक टाइम तक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं उनको मैक्सिमम 6 इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स को मैक्सिमम 6 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए अलाउ किया है IRDAI ने। तो ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितने बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैग लाइन, MD एंड CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। RBI has recently cancelled the certificate of registration of which company due to irregular lending practices। यानी कि क्या कह रहा है ये, RBI ने हाल ही में अनियमित ऋण देने की प्रथाओं के कारण किस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलीटैक्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के कारण, यानी कि अनियमित ऋण देने के कारण ये कैंसिल किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान। यानी कि क्या मतलब हो जाएगा, सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में अपना गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट के दौरान एक गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, पेंशन प्लान का नाम क्या रहेगा,
एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान नाम से इसे लॉन्च किया गया है। और ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ का मैं जीडीपी का उठाऊंगा, ठीक है। जीडीपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मूडीज़ ने अभी हाल ही में इंडिया की जीडीपी 2024 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया हुआ है, 6.8% प्रेडिक्ट किया हुआ है, नोट डाउन कर लेना। और 2025 के लिए इसने 6.5% प्रेडिक्ट किया हुआ है, ये दोनों चीज़ याद कर लेना। जीडीपी अब पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है, जुलाई ख़त्म हो रही है, अगस्त भर का टाइम है, अगस्त और सितंबर, तो जीडीपी अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर भी आप लोग जीडीपी लिखते हो, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, उस तरीके से जहाँ पे भी जीडीपी लिखते हो आप लोग इसको लिख के रखो, चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम टाइम पे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। RBI हैज़ रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विच इंक्रीज्ड टू कितना इन फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 60.1 इन फाइनेंशियल ईयर 23, यानी कि RBI ने अपना वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 60.1 था, उससे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना हो गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64.2, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग और लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर 23 का बात हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 का बात हो रहा है, तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, ये ड्यूरेशन आप लोग याद रखना, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंडेक्स जो होता है, जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात हो रही है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में FI इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो FI इंडेक्स होता है ये देश भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेज़र करता है कि देश भर में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, कितना बढ़ा कितना घटा। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हो जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज को, इंश्योरेंस सर्विसेज को, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा विस्तारित करना, रूरल एरियाज़ में भी, दूर दराज के क्षेत्रों में भी कितनी बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचा दी गई, कितने इंश्योरेंस सुविधाएँ पहुँचा दी गई, ये जो होता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत में आता है। तो वित्तीय समावेशन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो होता है वो एनुअली लॉन्च किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस बेस पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। एनुअली ये लॉन्च किया जाता है और ये जो लॉन्च किया जाता है ये जुलाई महीने में लॉन्च किया जाता है, एनुअली जुलाई के महीने में ये पब्लिश किया जाता है। और इसमें जो पब्लिश किया जाता है वो मार्च में ख़त्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ये ध्यान रखना। मार्च में जो फाइनेंशियल 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जुलाई में जो है पब्लिश किया जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई बेस ईयर डिसाइड नहीं किया गया है, कोई भी बेस ईयर निर्धारित नहीं किया गया है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। 0 से लेके 100 के बीच में ये इंडेक्स होता है, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में 0 इंडेक्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में मैक्सिमम होगा। 100 का मतलब हो जाएगा फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन और 0 का मतलब हो जाएगा फुल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का डिफरेंस आप लोग समझना, ठीक है। और इस इंडेक्स के बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था RBI के GBO के एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उन सभी पैरामीटर्स के अलग अलग वेटेज होते हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। पहला जो होता है एक्सेस होता है, पहला पैरामीटर एक्सेस होता है, इसका वेटेज 35% का होता है। दूसरा जो होता है वो यूसेज होता है, इसका जो वेटेज होता है 45% का होता है। तीसरा जो पैरामीटर्स है वो क्वालिटी होता है और क्वालिटी का जो वेटेज है वो 20% होता है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनेंगे, ठीक। सभी पैरामीटर के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं जो कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के उसको कैलकुलेट करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए सभी पैरामीटर्स जो 3 पैरामीटर बताए गए, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, इनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लो, 97 का संख्या याद रख लो। 97 टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 97 इंडिकेटर्स के माध्यम से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ बताई गई हैं। चीज़ें अच्छी रहीं, किस्मत आपकी अच्छी रही, मेरी अच्छी रही, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी बैंक एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। The 16th Finance Commission constituted a 5-member advisory council for advising the Commission on various term of reference and related subject, enhancing its understanding and broadening its scope.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कन्वीनियर ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग ने विभिन्न संदर्भ शर्तों और संबंधित विषयों पर आयोग को सलाह देने के लिए, इसकी समझ बढ़ाने और इसके दायरे को व्यापक बनाने के लिए 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया हुआ है। और ये जो परिषद है, इस परिषद के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये जो 5 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल है, इसकी जो कन्वीनियर हैं वो पूनम गुप्ता जी हैं। ठीक है, 5 लोग इस कमेटी में हैं, पूनम गुप्ता इसकी कन्वीनियर हैं। ऑप्शन में 3 नाम और दिए गए हैं, ये तीनों लोग भी इस कमेटी में हैं, तो टोटल ये 4 लोग इस कमेटी में हैं। 5वां व्यक्ति कौन सा है जो इस कमेटी में है, उसका भी नाम मैं बता दे रहा हूँ, DK श्रीवास्तव। DK श्रीवास्तव जी जो हैं वो 5वें व्यक्ति हैं जो इस कमेटी में हैं। ये सब विभिन्न अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं। PDF में मैं दे दूंगा कि कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन PDF में थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और 16th फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, तो 16 फाइनेंस कमीशन से संबंधित कई सारी चीज़ें मैं पिछली कई सारी क्लासेस में पढ़ाया हूँ, वो सब कुछ याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन कौन हेड कर रहा है, तो अरविंद पनगड़िया जी हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। 16 फाइनेंस कमीशन को कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस ड्यूरेशन के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, सब कुछ पढ़ाया गया है पिछली की क्लासेस में। आप लोग याद कर लेना, पढ़ाया गया है पिछली की क्लासेस को, आप लोग याद कर लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। और नहीं याद आएगा तो गूगल करना, लेकिन जानना जरूर। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत होमवर्क, थोड़ा बहुत काम आप लोगों के पास में होना चाहिए। इससे होगा क्या कि दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग हाथ पैर चलाओगे, थोड़ा सा इंटरनेट की तरफ जाओगे। ठीक है, तो चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। How much amount has recently been secured by the REC Limited from the Deutsche Bank AG for Indian projects as a green loan? हाल ही में REC लिमिटेड ने भारतीय परियोजनाओं के लिए ड्यूस बैंक AG से ग्रीन लोन के रूप में कितनी राशि प्राप्त की है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 31.96 बिलियन जापानीज येन, और ये लगभग 200 मिलियन USD के बराबर होगा ये। ठीक है, 200 मिलियन USD के बराबर हो जाएगा। ये ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के तहत में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू इंट्रोड्यूस QR बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस स्विच कंट्री। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में कहाँ पर QR कोड आधारित UPI भुगतान शुरू करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा C। ठीक है ना, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL ने कतर नेशनल बैंक के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि पूरे कतर में UPI बेस्ड QR सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। In order to offer various kinds of loan to its employees at concessional rates, the Steel Authority of India has recently signed an MOU with which bank? ठीक है, अपने कर्मचारियों को रियायती दरों पर विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, बैंक का नाम पूछा गया है, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक और सेल ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसेशनल रेट पर लोन्स की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सके। लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सब कुछ जो है रियायती दरों पर प्राप्त करने के लिए, रियायती दरों पर देने के लिए सेल के कर्मचारियों को ये MOU साइन किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे जिक्र हुआ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अतुल कुमार गोयल ये इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे। द नेम यू कैन बैंक अपॉन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। PNB का मैंने बता दिया, BOB का, कैनरा बैंक का और SBI का सब कुछ पता होगा। SBI ने भी हाल ही में अपना कौन सा एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेलिब्रेट किया, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। अगर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो, पेड क्लासेस में देख रहे हो, तो पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया था, रिकॉल जरूर कर लो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। Who has recently been appointed as MD and CEO of the Paytm Payments Bank? हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार बंसल, ऑप्शन नंबर C। अरुण कुमार बंसल जी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अभी MD and CEO के रूप में अभी हाल ही में
अपॉइंट किया गया। ठीक, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। 15 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ब्रांच बैंकिंग की जो भी पीडीएफ्स वगैरह आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही हैं उसको पढ़ते जरूर रहना। इंटरव्यू में भी वहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी डायरेक्टली लास्ट ईयर तो पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। चीज़ें नहीं समझ में आए कई बार तो एक बार बस उसको पढ़ लेना, रीडिंग भी लगा के जाओगे एक बार तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो आप लोग करके आ जाओगे। ठीक, चलो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं।